नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपना नवीन YNR आपके लिए एक और बहुत बड़ी अपडेट लेकर सभी किसान भाइयों को राम राम जी। तो किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी जानकारी, अंतिम मौका किस चीज़ का है आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंतिम पल तक। तो क्या है बड़ी अपडेट किसान भाइयों के लिए। जिन किसान भाइयों ने अभी तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो जल्दी से जल्दी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिए, ताकि आपकी फसल जो है वो समय पर सही तरीके से सही रेट पर बिक सके और आपको समय पर फसल बेचते हुए कोई भी दिक्कत न हो। तो किसान भाइयों, आपको मैं पहले भी कई बार सूचित कर चुका हूं कि जिन्होंने अभी तक भी अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, फैमिली ID, फसल की ज़मीन की जो जमाबंदी होती है वो लेकर जानी होती है। या फिर जो किसान हैं, जो डिजिटल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। उसका प्रोसेस भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे कैसे आप अपने फ़ोन से अपने किसान भाई अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न लेकर जाते हुए आते हैं मुद्दे की बात पर। क्या है अंतिम डेट? 15/12/2021 से पहले पहले सभी किसान भाई अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवा ली। तो हम आपको बता रहे हैं किसान 15 दिसंबर तक करवा सकते हैं फसलों का पंजीकरण। MSP पर फसलें बेचने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अगर आप हरियाणा में अपनी फसल को बेचना चाहते हैं तो उसके लिए किसान भाइयों मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आपको अपडेट करवाना अनिवार्य है। इसके बिना आप अपनी फसल नहीं बेच सकते उचित मूल्य पर, सरकार की जो सरकारी रेट है उस पर। तो किसान भाइयों, हम आपको बता रहे हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल काफ़ी लंबे समय से खुला हुआ है गेहूं के रजिस्ट्रेशन के लिए, सरसों के रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन अभी भी कुछ किसान भाई पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं सभी किसान भाइयों, अगर आपने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फसल को बेचते समय जब आपका अप्रैल का महीना आता है, आपकी फसल मंडी में जाती है, तो फिर आपको समस्या उत्पन्न होगी। फिर आपको याद आएगा कि हमें वीडियो के माध्यम से पता तो लग गया था, लेकिन हमने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो जल्दी से जल्दी किसान भाइयों 15 दिसंबर तक अपनी फसल का पंजीकरण करवा लीजिए। SDO राजेंद्र मेहरा ने बताया, सरकार ने फसल के संभावित उत्पादन के आकलन के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू कर दिया है। पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण होने पर सरकार के पास फसल का एक अनुमानित आंकड़ा पहुंच जाता है। इस आंकड़े के आधार पर ही फसलों की खरीद और मंडियों की व्यवस्था की जाती है। क्षेत्र में गेहूं जो कि बिजाई का कार्य चल रहा है, मुख्यालय ने सरसों के साथ अब गेहूं की फसल का भी पंजीकरण करवाने के लिए पोर्टल खोल दिया है। हमने तो अपने आसपास के लगभग सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कर दिया है। अगर आप किसी वजह से रह गए हैं तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट उठाइए और अपने नज़दीकी किसी भी CSC सेंटर पर जाकर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो किसान भाइयों, यह जानकारी आप सभी के लिए थी, ताकि आपको भविष्य में कोई समस्या ना हो। तो अगर आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई भी किसी भी प्रकार का, अगर आपका नंबर नहीं उठा रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जिन किसान भाइयों ने गांव में जो पंचायती ज़मीन होती है वह पंचायती ज़मीन ठेके पर ले रखी है, उसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं, तो वह नंबर भी आप चढ़वा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके हल्का पटवारी या आपका जो गांव का ग्राम सचिव है उसके पास OTP जाता है। OTP से आप अपनी जो है फसल को अपडेट करवा सकते हैं जितनी आपने ले रखी है। यह पता आपको कैसे लगेगा? यह आपके पास जो पर्ची है, जैसे ही आपने ज़मीन ली थी, जैसे ज़मीन की बोली होती है अप्रैल
मई जून जुलाई में, जिस समय भी आपको आपके ग्राम सचिव ने या आपके ग्राम सरपंच ने एक रसीद दी होगी कि आपके पास 2 एकड़ हैं, 3 एकड़ हैं, अपनी वह भूमि आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट करवा लीजिए ताकि आपकी फसल समय पर बिक सके। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो अपने अधिकारी से मिलें। किसान भाइयों, इस वीडियो को आगे शेयर करें, सभी किसान भाइयों तक यह वीडियो पहुंच जानी चाहिए। इसी वीडियो में एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूं। किसान भाइयों, भारत सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना के जो 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं, तो उन किसान भाइयों को मैं सूचित करना चाहता हूं वो जल्दी से जल्दी अपनी KYC अपडेट करवा लीजिए अगर आप भविष्य में भी अपने 6,000 रुपये सालाना लेना चाहते हैं। तो यह वीडियो सभी किसान भाइयों के लिए है जो भी भारत सरकार की तरफ से 6,000 रुपये सालाना ले रहे हैं और भविष्य में लेना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, अपने नज़दीकी किसी भी CSC सेंटर पर जाकर अपने PM किसान सम्मान निधि योजना की KYC अपडेट करवाएंगे। इसके लिए आपको आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, राशन कार्ड, अपना फ़ोन नंबर साथ लेकर जाना है। आपका सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है, आपकी KYC अपडेट हो जाएगी। भविष्य में आपको जो पैसे हैं वो सुचारू रूप से मिलते रहेंगे, जो आपको सम्मान योजना है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो सभी किसान भाइयों को राम राम जी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।